नमस्कार साथियों, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद युवा मंच टीम के द्वारा पुनः टीजीटी पीजीटी एग्जाम और सीट वृद्धि को लेकर के संघर्ष शुरू कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे उन तमाम नोटिसों को लेकर के जिसको लेकर के सरकार में काफ़ी हलचल है। खास तौर से अधियाचन को लेकर के जो हलचल दिखाई दे रहा है वो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के, जिसमें आपका कई विज्ञापन शामिल है। अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो LTGIC, अधीनस्थ की बात करें तो तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गंभीर है। साथ साथ जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो नोटिस जारी हुई है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आखिर आज क्या हुआ, जिस पर पूरे प्रदेश की नज़र बनी हुई है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार की क्या मंशा है। इन तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए। जो भी साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नया चैनल है और आप लोगों को सूचना सही और सटीक मिले, इस उद्देश्य से इस चैनल को बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने तमाम उन साथियों तक शेयर भी करेंगे। आइए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा विल बी नॉट होल्डिंग दैट कोर्ट 23/2024। मतलब आज जो सुनवाई लगी थी आज वह कोर्ट नहीं बैठी, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे ही सुनवाई होती है आप लोगों को सही और सटीक विश्लेषित जानकारी दी जाएगी। आइए बात करते हैं अधियाचन को लेकर के। ई अधियाचन पोर्टल व विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना एवं लंबित अधियाचनों के संबंध में जो आज 9 तारीख को लेटर जारी हुआ है लखनऊ का अनुभाग 5 से, उसको हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि सभी विभागों में, और इसमें कौन कौन से विभाग हैं इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो अधियाचन की प्रक्रिया उसे कैसे पूरी की जाएगी और उसको कैसे दिखाया जाएगा। तमाम समूह क, ख और ग के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजने हेतु ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेश द्वारा ई अधियाचन पोर्टल के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं। तो इसको आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा ई अधियाचन के माध्यम से, अर्थात कहने का मतलब कि अभी तमाम प्रक्रिया लंबित है, इसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधियाचन की प्रक्रिया, तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। खबर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए अधियाचनों की समस्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण करते 15 दिवस के संसदीय अधियाचन प्रेषित किया जाएगा। मतलब LTGIC आज मामले को लेकर 15 दिन में मामला जो है निपटा दिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, इस अनुरोध के साथ एतद द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चाहे अधीनस्थ का मामला हो, जिसमें चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर के जो है इस पर जो है अधियाचन की प्रक्रिया शुरू होगी और एक लंबी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। LTGIC के विज्ञापन को भी लेकर के मामला सामने आ रहा है। कई मामले जो है जैसे BEO है, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। वीडियो को लेकर के जो अधियाचन प्राप्त है। जैसा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार युवाओं का संघर्ष जारी है और आज आप देख सकते हैं इसकी 19/9/2024 का ये लेटर है और ये कोई कपोल कल्पित लेटर नहीं है। मैंने पहले ही तमाम BTC DLED उन तमाम साथियों को मैंने बताया था, लेकिन हमारी बात उनको समझ में नहीं आई। 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय की सूची के संबंध में ध्यान से आप लोग समझे। सिर्फ एक जिले की बात मैं कर रहा हूँ, कानपुर देहात की। राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में महानिदेशक महोदय द्वारा जनपद में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को निकट के विद्यालय का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। और इसमें यह कहा गया विश्लेषण करके संज्ञानित हुआ है कि कुल 850 विद्यालय हैं
जो 50 छात्रों से कम हैं। आप समझ सकते हैं 850 विद्यालय हैं भैया। अब आप लोगों को लगता नहीं, मैंने इसीलिए पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया था, लेकिन BTC DLED वाले समझते क्या हैं। मैंने आप लोगों से कहा था मित्रों 850 विद्यालय सिर्फ कानपुर विद्याहात में अगर बंद होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बंद होंगे, थोड़ा इसको समझिए। और आप जो लगातार चिल्ला रहे हैं शिक्षक भर्ती दो, शिक्षक भर्ती दो, शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी। ऐसे हालात में सभी साथियों से निवेदन है कि जो मैंने आप लोगों को तरकीब बताई थी उस तरकीब को आप लोग फिर से सुने। सभी लोग जो है गंभीरता से गांव में निकलें और गांव निकल कर के विद्यालयों के हालात को देखें, और हालात को देखने के बाद मित्रों छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करिए, वरना शिक्षक सरप्लस होने जा रहे हैं। इस बात को आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर पछताएंगे। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मजबूती से लड़ पाएं। आइए बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों व शिक्षा मित्रों पर लेंगे सकारात्मक निर्णय। आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने सुना होगा, लखनऊ की खबर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने शिक्षकों की समस्याओं की समीक्षा की और इसमें एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि हम देखेंगे नियमावली 1998 की धारा 12, 18, 21 जोड़ने पर सहमत बनी। तमाम लोग कह रहे थे नहीं बनेगी, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि बनेगी। अब कब बनेगी? कई शिक्षकों पर कार्रवाई हो गई, गाज गिर गई। MLC ने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेवा सुरक्षा दंड प्रक्रिया निलंबन मनमोदन की नियमावली नहीं बनी है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह नियमावली बन रही है। इसमें चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 12, 18 और 21 जोड़ने पर सहमत बन चुकी है, तो हो सकता है इस पर सहमति बन जाए। और आप लोग थोड़ा सा गाइडलाइन देखें। इस लाइन को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मित्रों। बैठक में शिक्षक नेताओं ने वर्ष 1981 से 2020 तक 40,000 शिक्षक कर्मचारियों को विजिलेंस सतर्कता की जांच के मुद्दे को उठाया। इस पर कहा गया कि जिसकी शिकायत होती है उसे बुलाकर पूछा जाए, अनावश्यक सभी शिक्षक कर्मचारियों को न परेशान किया जाए। यह भी मांग की गई कि इस संबंध में शिक्षा निदेशालय माध्यमिक के इस संबंध में पत्र भी जारी करे। ये बात समझिए आप लोग। परिषदीय विद्यालय में आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा जानकारी लेंगे तो नुकसान होगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तदर्थ शिक्षकों और समझ जाइए शिक्षा मित्रों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। आइए बात करते हैं जूनियर भर्ती को लेकर के। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग, शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में। अब ध्यान से देखिएगा, जो अशासकीय सहायता प्राप्त जो जूनियर विद्यालय हैं उसकी खबर है ये। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। 20 तारीख को यह पत्र जारी हुआ है और आप लोग ध्यान से समझे। जो लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे जूनियर भर्ती आएगी, जूनियर भर्ती आएगी, उसको मैं बताना चाहूँगा मित्रों। उपर्युक्त विषय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय निशांतगंज लखनऊ के पत्रांक शिक्षा निदेशालय बेसिक, संबंधित शिक्षा निदेशालय बेसिक, सामान्य शिक्षा जिसको कहते हैं आप लोग, दिनांक 31 मई 2024 छाया पर संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो आपको संबोधित तथा अन्य का पृष्ठांकन है जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, अद्यतन अप्राप्त है। मतलब अभी किसी ने दिया ही नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिविर कार्यालय निशांतगंज लखनऊ में उक्त पत्र दिनांक 31 मई 2024 के अनुक्रम में तत्काल आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण शासन से संबंधित होने के कारण शीर्ष वरीयता प्रदान करें। आप लोग समझ सकते हैं। और इसको जारी करने वाले हैं कामता रामपाल जी, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, कृत्य शिक्षा निदेशालय
निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो अब आप समझ सकते हैं इस पर कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जूनियर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर गाज गिर रही है, इसलिए जूनियर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। वहीं GIC-LT, प्रवक्ता, BEO, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है लगातार जो युवा मंच टीम की कोशिशें हैं चल रही हैं। और आपको पता होगा कि युवा मंच टीम के जाबाज साथियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर बड़ी शिद्दत से संघर्ष किया, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर सहित तमाम भर्तियों का विज्ञापन जारी करने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर के समाचार पत्रों में आप देख भी सकते हैं और लगातार संघर्ष जारी है। तो जो भी साथी हैं और TGT PGT एग्जाम को लेकर के भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, बहुत स्पष्ट कि दिसंबर लास्ट मानकर आप लोग तैयारी करिए, आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। सीट वृद्धि को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी नौजवान साथियों का आह्वान किया जाएगा। आप सभी एकदम तैयार रहिए। बहुत जल्द जैसे ही परमिशन मिलती है, मैं आप लोगों के बीच में पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, एक दमखम के साथ उपस्थित होने जा रहा हूँ। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।